तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज चैनल से सीधा प्रसारित। मैं हूं आपका अपना शांति कुमार गिरमिल्ला, चंद्रपुर जिला रिपोर्टर। तो आइए देखते हैं, जैसे कि बल्लारपुर क्षेत्र में और अंकिता वाघमारे जी यहाँ पर मैडम उपस्थित है और मैं इन्हीं से ही जानकारी लेना चाहता हूं। जैसा कि यहाँ पर बाल रोग तज्ञ का शिविर की आयोजित की गई है और इस बाल रोग तज्ञ के शिविर के लिए इन्होंने क्या यानी उपाय योजना रखी है, मैं इन्हीं के ही माध्यम से जानकारी लेना चाहता हूं। मैडम जी, आप बताइएगा क्या यानी बाल रोग तज्ञ का जो शिविर जो आयोजित किए है, इसमें यानी किस विषय को लेकर आप रखे हैं, इसका थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिए और हमारे जनता को क्या बताना चाहते हैं। मैं डॉक्टर अंकिता प्रशिक वाघमारे, एमडी पीडियाट्रिक्स मुंबई जेजे हॉस्पिटल से कंप्लीट किया है मैंने। यहाँ वाघमारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एज ए पीडियाट्रिक कंसल्टेंट करके ज्वाइंट हूँ। तो ये जो 8 फरवरी है, हमने पीएचसी बामनी में एक पीडियाट्रिक हेल्थ केयर चेकअप कैंप रखा है मुफ्त, जहाँ पे हम फ्री मेडिसिन भी डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। इस कैंप का मेन एम जो है तो वो है कि जो नए माँ होते हैं या फर्स्ट टाइम मदर जो बने रहते हैं, उनको काफ़ी गाइडेंस की ज़रूरत होती है। उन्हें काफ़ी चीज़ें पता नहीं होती कि ब्रेस्ट फीडिंग किस तरह से करी जाती है, या फिर बहुत सारे गलत चीज़ें वो फॉलो करते हैं, जैसे कि टाड़ू पे तेल लगाना, शहद चटा देना, या फिर टाड़ू के बाल निकाल देना। ऐसे बहुत सारी मिथ्स है जो फॉलो करते हैं। उन पे जो हम गाइडेंस है ये करना चाहेंगे। सेकेंड चीज़ है वैक्सीनेशन। कुछ वैक्सीनेशंस जो नॉर्मल नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में है वो तो डेफिनेटली लगती ही है, पर उसके अलावा भी कुछ वैक्सीन्स होती है जो कि बच्चों के लिए ज़रूरी है, उस पर थोड़ा हाईलाइट रहेगा। थर्ड चीज़ है जो पोषण आहार है, जो आजकल के पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारा बच्चा खाना नहीं खाता है, और साथ ही साथ जो बाहर का बिस्किट वेफर्स, जो बाहर का पैकेट फूड है वो भी खिला देते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी एक्सपेक्ट करते हैं। मैडम, बच्चे को जो है प्रोटीन के लिए आप यानी क्या सजेस्ट करते हैं माता को, क्योंकि बच्चे की प्रोटीन बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि वैक्सीन तो सेकंड पार्ट होता है मैडम, लेकिन बच्चे को प्रथम में जो है जब आप चिकित्सा उनको देते हैं तो उस वक्त आप क्या प्रोटीन के लिए प्रोवाइड करते हैं और एडवाइस? हमारा जो इंडियन डाइट है जिसमें हम चावल और रोटी बोलते हैं, तो उसमें मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट होता है। बट हमारे कितने साल के बच्चे को शुरुआत करना चाहिए इस प्रोटीन चावल और रोटी? चावल और रोटी में कार्बोहाइड्रेट्स मैक्सिमम होता है, जैसे मैंने कहा पहले भी। तो 6 महीने के जैसे ही बच्चा हो जाता है तो नॉर्मली कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स उसके बाद स्टार्ट करते हैं, और स्टार्टिंग से ही बच्चों का जो मील है वो हाई प्रोटीन या फिर प्रोटीन रिच फूड बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे अगर नॉनवेज अगर खाते हैं फैमिली में, तो एग इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। अदरवाइज पनीर है ना, दही है, दूध है। पर ये जो बाकी जो दूसरे चीज़ें हैं, जैसे चना, छोले, राजमा, सोयाबीन, जो थोड़े बड़े बच्चे खा सकते हैं, तो ये उनके डाइट में ऐड करना बहुत बहुत ज़रूरी है, जो कि हम नहीं करते। हम बस बच्चों को ये पूछते हैं कि बच्चे ने कितना चपाती खाया। 1 चपाती खाया तो ठीक है, पेट भर गया। 2 चपाती खाया, चलो अच्छे। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोटीन जो रिच फूड है उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस रहेगा इसका कैंप में। मैडम, जैसा कि बच्चे जो है कभी कभी दूध नहीं पीते हैं और माता को भी समझ में नहीं आता है कि बच्चे को दूध मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो इसके ऊपर में आप क्या बताना चाहते हैं? हाँ, तो हर एक बच्चे का जो दूध ना पीने का कारण होता है, पहले 6 महीने की अगर बात हो रही है तो वो तो बच्चे को चेक करने के बाद ही समझ में आता है। हो सकता है कभी बच्चे को गैस बन गया हो, या फिर उसने स्टूल पास नहीं किया हो, या फिर हो सकता है बच्चे को सर्दी हो गई हो, नाक बंद हो, उस कारण बच्चा दूध ना पी रहा हो, या फीवर हो। तो हर एक बच्चे का कारण जो है वो अलग होता है। तो कैजुअल में क्या देंगे आप? कैजुअल में देखने के बाद ही उनको दे सकते हैं, ऐसे फोन पे या फिर बिना देखे बच्चे को कुछ भी ऐसे नहीं दे सकते। और आजकल के बच्चे जो है जैसा मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और मोबाइल के बगैर जो है बच्चे लोग जो है हिल नहीं पाते हैं, और मोबाइल को देखने के बावजूद जो है वो खाना पीना खाते हैं और दूध वगैरह पीते हैं, और जो भी आप उनको प्रोटीन खिलाना चाहते हैं तो वो मोबाइल को देखते हुए खाते हैं। इसमें यानी बच्चे में यदि अगर देखने से या उनके आंखों में हो या चाहे दिमाग में हो किसी प्रकार का असर हो सकता है क्या?
यस यस डेफिनेटली। स्क्रीन टाइम जो है वो टीवी का हो या फिर मोबाइल का हो, मोबाइल का ज़्यादा डेंजरस होता है, आई वुड लाइक टू से। बट दोनों भी स्क्रीन टाइम जो है ब्रेन पे बच्चों के ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। आजकल जो न्यू लाइफस्टाइल डिसीजेस आ रही है, जैसे कि ओबेसिटी है, एडीएचडी है, ऑटिज्म है, ये सारे स्क्रीन के जो इंट्रोड्यूस हो जाते हैं अर्ली एज ऑफ लाइफ में, तो उस कारण आ रहे हैं। तो ये मैं कहना चाहूँगी कि ये एक पेरेंट्स पे डिपेंड होता है कि हम कितना उनके सामने अपन फ़ोन यूज़ करते हैं या टीवी देखते हैं। अगर पेरेंट्स खुद ही नहीं देखेंगे तो बच्चे को डेफ़िनेटली आदत नहीं लगेगी। और अगर बच्चे को खाना भी खिलाना है या फिर रो रहा है बच्चा तो फ़ोन दे देना है, ये सबसे गलत मेथड है उनको शांत कराने का, है ना? तो कभी भी आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि हार्ड पाथ चूज़ करो एंड स्क्रीन एंड फ़ोन टाइम कम करेंगे तो बेटर रहेगा। देखिएगा, जैसा कि यहाँ पर हमें डॉक्टर के माध्यम से चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट हैं और इनके माध्यम से जो हमें जानकारी मिली है, जो जिस तरीके कहा जाता है कि भगवान का दूसरा रूप होता है डॉक्टर, तो ये डॉक्टर जो है अपने पेशेंट को किस तरीके से अपनी जी जान लगाकर जो बच्चों के लिए जो ट्रीटमेंट करते हैं, देते हैं, उनको सलाह देते हैं। तो मैं शांति कुमार गिरमिला, इंडिया न्यूज़ चैनल से।